राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने दमोह छतरपुर हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी के मुताबिक 2 जून को पटेरा निवासी आजाद खान बटियागढ़ मार्ग पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां से उसे दमोह जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं 5 जून की सुबह युवक की मौत हो जाने के बाद परिजन उसके शव को बटियागढ़ ले आए और दमोह बटियागढ़ मार्ग पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने जहां उनके साथ अभद्रता की, वहीं आरोपी बोलेरो चालक के खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। करीब 2 घंटे तक यहां जाम के हालात बने रहे, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। वहीं मौके पर हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह सहित एसडीएम भाव्या त्रिपाठी, बटियागढ़ तहसीलदार विजय साहू भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। वहीं परिजनों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा है। भाई का एक्सीडेंट आजाद खान पटेरा से। हमारा भाई दुकान काम करने जाता है, दुकान से छुट्टी हुई, घर को जा रहा था, 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। 108 में लेके गए, अस्पताल में से भर्ती किया, भर्ती से रेफर कर दिया। जबलपुर में उसका इंतकाल हो गया है और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। रिपोर्ट करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी और वो हम लोग को गाली देते थे, कहते थे दरवाजे से आपको अंदर तक घसीटते ले जाएंगे, यहाँ द्वारा आओगी। हमारे 6 बहनों में एक ही भाई था, मेरे बाप मतारी अकेले हैंगे और मेरी माँ से कह रहा था बुढ़िया 4 साल में तू मर जाएगी। यहाँ आती है लिखवाने के लिए, ये लोग यहाँ बन के आते हैं। साला दारू खोरता ऐसा ही मरेगा, साले मुसलमान ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही ऐसा इनका पोस्टमार्टम होगा। जो दारू पीता है उनका ऐसा ही हाल होगा। और दुबे जी खुद पिए थे दारू, दुबे जी दारू खुद पिए थे और वो ही ऐसे बोल रहे थे। कौन से थाने की घटना है? आज चक्का जाम। आजाद पिता हबीब खान जो पटेरा के निवासी हैं, उनका 3 तारीख को यहाँ बटियागढ़ बाईपास के बाद एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से। तो उनके द्वारा यहाँ बटियागढ़ थाने में एफआईआर के लिए उनके परिजन जो आए थे, तो एफआईआर कायम नहीं हुई थी और परिजनों के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। तो उसके विरोध में बटियागढ़ के बाईपास के पास चक्का जाम हुआ और एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर जी के नेतृत्व में वो आए और सब अनशन खत्म हुआ और एफआईआर कायम हो रही है। इस घटना को लेकर हम लोगों ने चक्का जाम किया था। लगातार पुलिस की अभद्रता का व्यवहार सामने आता है और आप यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? हम लोग पुलिस प्रशासन को बार बार कह रहे हैं कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और इस चीज़ की शिकायत हम आगे एसपी साहब के समक्ष करेंगे। लगभग कितने घंटे जाम? 1 से 1.5 घंटे के बीच जाम लगा रहा। 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को एक मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। तत्समय जो घायल व्यक्ति था वो जबलपुर रेफर हो गए थे। आज एक सूचना प्राप्त हुई उनके परिवारजनों के द्वारा कि उनकी मृत्यु हो गई है। उसी एक्सीडेंट और मृत्यु के कारण परिवार के लोग इस बात से क्षुब्ध थे कि उनको प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख नहीं किया गया। उसी बात को लेकर परिवारजन तथा उनके ग्रामवासी, कुछ समाज के लोग भी
चक्का जाम कर रहे थे उनको उनकी मांगों के बारे में सुना गया, उनको समझाया भी गया, उनको आश्वासन भी इस बात का दिया गया कि जो घटना हुई उस घटना की FIR होगी। परिवार के लोग सहमत हो गए हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन बटियागढ़ थाने में लेख की जा रही है उनके परिवार के द्वारा। परिजनों का कहना था कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। हमारे SDM साहब भी यहाँ उपलब्ध थी। उनका कहना है कि जो नियम है अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा शासन के द्वारा, उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर उसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इस आश्वासन के साथ परिजनों ने और उनके समाज के लोग और गांव के लोग जो चक्का जाम कर रहे थे, उन्होंने सांकेतिक जो चक्का जाम किया था उस चक्का जाम को खोल दिया है। आरोप लगाया था। आरोप उन्होंने लगाया है कि सहायक उप निरीक्षक के द्वारा उनके साथ जब वो प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखाने गए हैं तो उन्होंने अभद्रता की है। उस बात की जांच का भी आश्वासन दिया गया। मैं खुद इस बात के लिए दुखी भी हूँ और खेद भी व्यक्त करता हूँ कि यदि ऐसी साथ घटना हुई है तो निंदनीय है, उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 2 तारीख की घटना है बटियागढ़ में सरिया फोटेरा मार्ग पर। यह एक हादसा हुआ था जिसमें आज़ाद पिता हबीब खान उम्र लगभग 28 वर्ष ये मोटरसाइकिल से जा रहा था तो एक बोलेरो जो कि जबलपुर की थी उनके द्वारा टक्कर हुई, जिसमें आज़ाद जो है बुरी तरह से घायल हुआ, जख्मी हुआ है और उसको इलाज के लिए तत्काल फिर यहाँ बटियागढ़ के अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। फिर वहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया गया दमोह के लिए। जब दमोह यहाँ से रेफ़र हुआ तो ज़्यादा इंजरी होने के कारण उसको दमोह से 3-4 घंटे के बाद में जबलपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया इलाज के लिए। वहाँ पे इलाज के दौरान आज सुबह 5 तारीख को सुबह तकरीबन 4-5 बजे के बीच में उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ लेकर आए हैं। तो इनकी मांग है कि जिसकी बोलेरो है उसकी FIR दर्ज कराई जाए और इनके द्वारा जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो FIR नहीं की गई तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सर, परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि जातिगत अपमान भी किया गया है। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है। इसके लिए मैं अभी ऊपर निर्देशित करूंगा। अगर ऐसी कोई बात हुई तो उनके खिलाफ़ जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। भाषा का प्रयोग किया गया नहीं, अगर ऐसा जांच में पाया जाता तो उनके खिलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस प्रशासन इस प्रकार के अभद्र व्यवहार करता है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी समान है और सभी कोई ऐसे जाति विशेष पर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। सर, 2 घंटे से लगभग बाईपास पर चक्का जाम है, अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं, मैं खड़ा हूं, लेकिन उनका क्या है कि लिखित आवेदन नहीं दिया गया था और SDO साहब भी आ गए हैं तो अभी उनका सुनवाई के उपरांत निराकरण किया जाए। SDM मैडम भी थी सर यहीं पे बटियागढ़ में, लेकिन नहीं, SDM मैडम थोड़ा सा अपने कार्य में व्यस्त थी इसलिए मैं खड़ा हूँ और SDO साहब भी आ गए हैं। तो कब तक संभावना है खुलने की? बस अभी 5 मिनट में अभी हम समझाइश देके खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं।